बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। परम पिता परमात्मा, कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां 3 तरह के जीव होते हैं, एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहाँ पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहाँ जाके आत्माओं का वास होता है, भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरण के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है? वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है, हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता? आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है, वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की ही भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं, चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है, वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता।
वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है, आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो। बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। पर रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो, तीन ही तो बातें हैं। अमल करके देख लो, 12 होगा, कमी नहीं रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान नहीं मानता तो फिर अपने अपने कर्म हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। हमने अजमा अजमा के देखा है, कई केसेज हुए हमारे सदगुरु के साथ। बेपरवाजी ने ख्याल दिया, एक सज्जन आए, शराब पीते थे, मत पी भाई, माफ़ी ली। उनके परिवार वाले खास सेवादार आज भी हैं, तो उनको फिर कहा, फिर लेके आए, 3 बार हो गया, तीसरी बार लेके आए। ये बुद्र वाले की बात, तो उनसे कहा गया कि पीना पीना मत, वरना मौत आ सकती है। अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? कभी कभार ही संतों से मालिक ऐसी बात कहलवाते हैं। तो वो कहता जी नहीं, डर गया, कुछ देर नहीं पी। जब पी 2 घूंट अंदर गई और आत्मा पार बोल गई। फिर एक और परिवार, वो भी पंजाब से आए, यहाँ पे 2-3 बार माफ़ी ली, फिर से गलती। तो कहा कि भाई बाई चांस कोई, हम पहले सोचते नहीं, मालिक ने सदगुरु ने फिर कहलवाया कि अब पी ली तो मौत हो सकती है। उसने बहुत डरा, 6 महीने नहीं पी, यार दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर घूंट पी ली और पार। तो फिर रोने पछताने से क्या मिलता है? पहले वचन मानो। कई केसेज, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। क्योंकि फिर जब मन हावी हो जाता है ना, कौन सा गुरु, कौन सा पीर, भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं टिच करके जाना, चल हट। क्योंकि मन ताकत ही ऐसी है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, तो आदमी की तो बिसात ही क्या। तो कहने का मतलब, हम बार बार कहते हैं सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, नाम जप लो। कहते ना, क्या है, संतों का तो काम ही है। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरन किया कि नहीं, बहाना देखो मन ने निकाला। कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है? ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरन किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल न मरने के काबिल।
तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो। उसने तो तेरे से खुलवा लेना है, ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से ही मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं। इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो, कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगाता। इसलिए उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी। फिर ना जीते के ना मरते के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं। और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान है। मालिक का नाम सुखों की खान है। जो लोग मालिक के नाम से जुड़ जाया करते हैं, जो सुमरन के पक्के हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कब कंकर में बदल जाते हैं पता तक नहीं चलता। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो भी इस ताकत से जुड़ जाता है उसे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा परमानंद मिलता है, ऐसी लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन में अनोखी शक्ति है। सुमरन इंसान के अंदर की मैल साफ कर देता है। सुमरन इंसान को आत्मबल बख्शता है। सुमरन करने से इंसान अंदर बाहर से शक्तिशाली होता चला जाता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई टेंशन उसे सता नहीं सकती। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। कईयों ने कहा कि जी परम पिता जी के समय या मस्ताना जी के समय नाम के बारे में नहीं कहा जाता था, क्योंकि उनका मन खुद का खराब था। खुद तो जाप करना नहीं होता था, लोगों को शिक्षा देते थे नहीं, तब तो नहीं कहा जाता था। एक एक शब्द उठा के देखो उसमें लिखा क्या है। बेपरवाह जी के कितने भजन हैं, आप ज्यादातर देखेंगे, हमें लगता है 90% 95% शब्दों में एक ही बात आती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये क्या वचन नहीं, ये तो लिखित वचन है जिनको कोई टाल भी नहीं सकता। बेपरवाह जी ने भजन बनाए हैं। तो ये सिर्फ आदमी का जब मन खराब होता है ना, तो सतगुरु पीर फकीर को भी उसी तरीके से मोड़ लेता है। तो भाई हकीकत है, नाम जपे बिना किसी भी युग में किसी को शांति नहीं मिलती। सेवा करो, परमार्थ तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, दृढ़ विश्वासी दृढ़ यकीन करो और सुमरन करो। 3 बातें रूहानियत के लिए तरक्की देने वाली हैं। बाकी बातें करोगे अकाज होता है, चुगली, निंदा। क्योंकि जब सुमरन नहीं करते, चुगली निंदा करने को दिल करेगा। आपके पास से कोई उठ के गया, सामने से गुजर गया, उसकी निंदा शुरू कर दोगे।
बिना वजह दूसरों को देख देख के जलते भूनते रहोगे, आत्मा कमजोर हो जाती है। सुमरण से ही आत्म बल आता है, सुमरण से ही आत्मिक शक्ति आती है। इसलिए सुमरण जरूरी है। सुमरण किया करो, भक्ति किया करो, तो आत्मविश्वास आएगा, सहने की शक्ति आएगी, और उसके द्वारा ही आप मालिक की कृपा पात्र बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन नियमानुसार जरूर किया करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। चाहे घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, सुमरन भक्ति में ही शक्ति है। और फकीरों के पास कोई जादू टोना या राख की चुटकी नहीं होती जो सिर में डाल दी जाए, वो तो पाखंड है। सुमरन ही एक तरीका है जो आपके विचारों को बदल डालेगा। सुमरन ही एक रास्ता है जो आपको गम दुख दर्द परेशानियों से आजाद करके बेगमपुर का बादशाह बना देगा। इसलिए सुमरन पे ध्यान एकाग्र करो। सुमरन करना ही करना है। कितना भी काम धंधा है, कितना भी आप बिजी हैं, सुमरन करो। मन जालिम तो ऐसा है, चाहे आप फ्री हो तो नहीं सुमरन करने देता। गप मार लिए, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या है वो क्या है फलां क्या है, बिना वजह दीवारों को तस्वीरें बनाता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सुमरन के टाइम देखो, खुली आंखें करके जाप करके देखो, आपके सामने अलमारी है तो अलमारी की गाथा शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे वाली गलत है, उसकी वाली सही है, इसमें कपड़े ज़्यादा हैं, उसमें लटक रहे हैं, इसमें नहीं है, मेरी सफाई बढ़िया, उसकी नहीं, फलां फलां। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन जालिम है ही ऐसा, सुमन नहीं करने देता। इसलिए कहा जाता है बंद आंखें करके आप सुमन करें, ताकि कम से कम इन चीज़ों में ध्यान ना अटके। बंद आंखें कर ली तो फिर अंदर से शुरू हो जाता है। मन कौन सा कम जालिम है। ऐसे ऐसे विचार जो पहले कभी आए ही नहीं होते वो शुरू हो जाते हैं। ये करने वाला था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे, बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर तू वैसे करना। क्यों? उसी टाइम ज़्यादा याद आती है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं। उस टाइम सारे रिश्ते नाते याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। जिससे लड़ा है उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है, या उसकी टांग खिंचाई शुरू, हाँ ऐसे करेंगे फिर साले को पता चलेगा, इत्यादि इत्यादि। मन का काम ही ऐसा है, ये सुमन में नहीं लगने देता। तो इसलिए करते रहो सुमरन। जो सुमन कर लोगे, ये मन में ताकत नहीं है कि, या मन में तो क्या, काल महाकाल में भी ताकत नहीं है कि जो आपने सुमन किया उसको खत्म कर सके, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु का सुमरन है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जितना आपने कर लिया वो आपका हो गया, और उसकी खुशियों के हकदार भी आप जरूर बनेंगे। सच्चे दाता रहबर परमपिता परमात्मा, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके नाम में जो शक्ति है वो कल्पना से परे है। जीव जो सोच भी नहीं सकता वह नज़ारे मालिक दिखा देते हैं जो उसके नाम का सुमरन किया करते हैं। नाम का सुमरन अनमोल है, बेशकीमती है, और हैरानी है ऐसे अनमोल बेशकीमती नज़ारे को लेने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी गहने आप पहनते हैं उसके लिए रुपया पैसा खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन अनमोल नाम, बेपरवाह जी ने फरमाया है, अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के बाजार में। संतों का बाजार सत्संग होता है। संत कहीं भी जाते हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या उनके दिलो दिमाग में सवाल चलते हैं, कैसे कैसे वो मामलात बना देते हैं, ये उनका मन है और वो मनमते हैं। संतों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पर संत यहाँ भी जाते हैं, सत्संग ही उनका बाजार होता है, और रूहों का वो वाणिज्य व्यापार करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। निजामुद्दीन औलिया
उनके साथ उनके मुरीद थे, कहीं पे जा रहे थे, कहने लगे भाई आज तो वैश्या के कोठे पे चलेंगे। अब आम आदमी जाते हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये भी तो आदमी है, तो वो वैश्या के कोठे पे चढ़ गए। बाकी जितने भी मुरीद थे खिसक गए, कुछ खिसक गए, कुछ बातचीत करने लगे, यार ये भी कोई बात है, क्या कहेंगे लोग आपका गुरु कहाँ गया, वैश्या की कोठी पे। तो कुछ रुक गए, 20-25% चले गए। तो वहां वैश्या के गेट पे खड़े, गेट खटखटाया, वो बाहर आई, कहने लगे भी हमें तो एक अलग कमरा चाहिए। 20-25% और खिसक गए, अलग कमरा चाहिए, ये क्या मतलब। कहने लगे महाराज और कोई सेवा, कहने लगे आप भी वहीं आइए। खिसक गए, कुछ 20-25% और खिसक गए। तो पूरी रात वो वहां रहे। अगली सुबह तक सिर्फ एक ही उनका मुरीद जो बेहद खास था, तो वही बचे, बाकी सब चले गए। और हकीकत में हुआ ये कि उन्होंने वहां पे सत्संग किया। वो वैश्यों की जो हेड थी उसको बुलाया, इसलिए पहले उसको ज्ञान दिया और उसके बाद जितनी भी वहां रहने वाली लड़कियां थी उनको ज्ञान दिया और उसके चंगुल से सारी लड़कियों की मुक्ति करवा दी। पर जिनके मन गंदे होते हैं, जो खुद नरक के कीड़े होते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं। वो तो यही सोचेंगे वैश्यावर्ती में लिप्त लोग, जो हम हरामखोरी करते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं। तो ये कलयुग है, अब तो बहुत ही भयानक कलयुग। इंसान की जैसी गंदी सोच होती है वैसा दूसरे को वो देखता है। बड़े चालबाज हैं इस संसार में, बड़े ही चालबाज, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है। और आज कलयुग के इस टाइम में, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखा तब भी वो 100% खरा उतर रहा था हर चीज पे, और आज भी उतर रहा है। दाता को भूल गया, जिसने दातें दी उस मालिक को भूल गया, और दाता पैसा जमीन जायदाद ये वो उससे प्यार डाल दिया, भूल गया सब कुछ, भूल गया तन मन धन से परमार्थ करना, और जिस थाली में खाए उसी में छेद करने शुरू कर दिए। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। दिखने में कुछ और नजर आते हैं पर इतने मतलब परस्त हैं लोग, इतने नमक हराम है लोग, सभी नहीं पर कुछ सफेद पोश ऐसे लोग नजर आते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पे। तो ऐसों से जितना दूर रहो, जितना परहेज करो उतना ही अच्छा। आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया। अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में, ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। क्यों, पहले क्या था और अब क्या हो गया। फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारी रौनकें उड़ जाती हैं, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। फिर इतना बुरा हाल होता है कहने सुनने से परे। तो कई लोग चालाक ज़्यादा पड़ गए, ज़्यादा कड़ गए, ऐसी चालाकियाँ करते हैं, शातिराना चीज़ें करते रहते हैं और वो पल पल भरते हैं। मालिक कृपा करता है,
जो भी आदमी सेवा करता है तन मन धन से, कोई कमी नहीं छोड़ता मालिक। लेकिन इंसान अगर बुरे कर्म करने लग जाए तो भाई फिर भरना भी उसको पड़ता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो क्यों किंतु परंतु में ही उलझे रहते हैं। वो उनकी भक्ति करी कराई चली जाती है। मालिक हालांकि जो भी तन मन धन से सेवा की उसका कुछ छुपा के नहीं रखता, दे देता है। लेकिन आदमी अगर अपनी झोली ही फाड़ ले तो दिया हुआ सारा धीरे धीरे गिरता है और कई बार एकदम भी गिर जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने मन को हावी ना होने दो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो और जो राम नाम में चलें उनका साथ दो, उनकी सोहबत करो। जो क्यों किंतु परंतु अपनी अकल का ज़्यादा दखल दें, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ के अजीबोगरीब बातें करें, समझ लीजिए वो आदमी गिरा हुआ है, सिर्फ दिखावा मात्र कर रहा है। उसमें भी उसका कोई पैसे का मतलब होगा या कोई और मतलब होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, राम नाम से जुड़े रहो। सदगुरु मौला के वचन, साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता दाता रहबर के वचन अब भी करवाते उन्हीं के वचन कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी रही ना बाहर, दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहोगे। और अब तो कई गुना बढ़ चढ़ के खुशियां बरसेंगे ही बरसेंगे।